देखिए, आज इंदिरा जी की जयंती है। इंदिरा गांधी को शक्ति के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने जो काम किए, आज हम सब लोग यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं। बीकानेर के कांग्रेस जन बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको याद कर रहे हैं और आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो काम अपने आप में एक मिसाल के तौर पर देश में गिनाए जाते हैं। उन्होंने ऐसे समय में परमाणु का परीक्षण किया जब पूरा विश्व उनके खिलाफ था। विश्व ने बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, उसके बावजूद उन्होंने परमाणु का परीक्षण किया था और अपनी शक्ति और ताकत पूरे विश्व को दर्शाई थी। पूरे देश का लोहा मनवाया था। उन्होंने जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद था उनको भी सलटाया था और साथ ही जो बांग्लादेश को अलग किया था उसके लिए भी आज देश याद करता है, क्योंकि उन्होंने झुकने का काम नहीं किया। उनके सामने भी बहुत सारे दबाव आए थे। अमेरिका का दबाव आया था। बांग्लादेश का जब मामला था उस समय उन्होंने कहा मरना मंजूर है मगर मैं झुकूंगी नहीं, देश को झुकने नहीं दूंगी। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसी इंदिरा को आज हम याद कर रहे हैं और पूरा देश इसलिए भी याद करता है क्योंकि उन्होंने देश में शक्ति, एकता और अखंडता की जो मिसाल कायम की, इसके लिए भी आज हम उनको याद करते हैं। हम आशा करते हैं आने वाले समय में उनके जैसा राज हिंदुस्तान में आएगा और उन्हें भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। देखिए, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, आज उनकी जयंती पर हम सब मिलकर आज श्रद्धांजलि अर्पित की उनको और ईश्वर से प्रार्थना की उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को उनके चरणों में जगह मिले और इंदिरा जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज देश और दुनिया पूरी इंदिरा गांधी जी को याद करती है, इंदिरा गांधी जी के बलिदानों को याद करती है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर जब पाकिस्तान ने आंख उठाई तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, अमेरिका को आंख दिखा दी। ये देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए मेरा खून का एक एक कतरा देश के लिए निछावर है। आज हम उस आयरन लेडी को उनकी जयंती पर याद करते हैं और उनको यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति रहे। लेकिन आज देश जिस हालात पे जा रहा है आप देख सकते हैं। इंदिरा जी ने देश की एकता अखंडता की बात की, इंदिरा जी ने जाति और धर्म की बात की। इंदिरा जी ने कहा देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर आने वाले समय के अंदर जो ताकतें उभर रही है, आज हम सब देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया देख रहा है कि भारत के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं और संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। आज देश में इंदिरा जी का जो सपना था वो चूर चूर हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कि जो इंदिरा गांधी जिसने देश की आज़ादी लड़ी और उनके अपना देश के लिए बलिदान कर दिया, उनको तो आप याद करते हुए देश के लिए काम करें। ये देश को बांटने का काम बंद करें, धर्म के नाम पर बांटने का नाम बंद करें और जातिवाद के नाम पर अंग्रेजों की जो जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से काम करना बंद करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज उनकी जयंती पर हम सब नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। इंदिरा जी की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इंदिरा जी को याद किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंदिरा जी देश की ऐसी प्रधानमंत्री रही हैं जो युगों युगों तक याद की जाएगी। इंदिरा जी ने इस देश को मजबूत करने, एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए अपनी कुर्बानी देने से भी वो नहीं हिचकी। आईबी के इनपुट्स ने कहा भी था कि आपके पास जो इस तरह के गार्ड्स और ये है उनको आप हटा दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहे भले मेरी जान चली जाए, और जान चली भी गई। तो ऐसी आयरन लेडी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, देश के अंदर जहां बैंकों के अंदर किसी गरीब को पैर नहीं रखने दिया जाता था, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश की तरक्की में आम आदमी की भूमिका तय करी, प्रीवी पर्स बंद किया। बड़ा सुन के आश्चर्य होता है कि उस टाइम के अंदर 25-25 लाख रुपए तक का प्रीवी पर्स पर मंथ दिया जाता था, जब देश की हालत ये थी कि खाने को पूरा अनाज नहीं था। तो ये इंदिरा गांधी जैसी एक मजबूत इरादे वाली प्रधानमंत्री ही ये कर सकती थी। तो इस देश को बनाने में नेहरू परिवार का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, राजीव गांधी जी का योगदान बहुत विशेष है। हालांकि ये है कि आज के टाइम में इनको बदनाम करना, ये करना किया जाता है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, बादल कितना ही चाले
सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढक सकते, एक दिन सूरज तो बाहर आएगा।